आज 24 जुलाई के बाबा के महावाक्य हैं और महावाक्यों का सार है, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रतन देने। बाप तुम्हें जो भी सुनाते व समझाते हैं यह ज्ञान है। ज्ञान रतन ज्ञान सागर के सिवाय कोई दे नहीं सकता। बाप आते हैं तो हमें ज्ञान रतन देने के लिए बाबा जो कुछ सुनाते हैं वो ज्ञान है। बाबा इधर उधर की बातें नहीं सुनाता है। और जो ज्ञान रतन जो नॉलेज बाबा देते हैं वो सारे कल्प में कोई हमें दे नहीं सकता। आज प्रश्न है, आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? बाबा सुना रहे, वैल्यू खाद पड़ने से। हाँ, बात सही है। और खाद कौन सी? हाँ, बुराइयों की खाद हमारे आत्मा में पड़ी तो हमारी आत्मा की वैल्यू कम होती गई, है ना। दुनिया वाले समझते हैं इसके बिना काम नहीं चल सकता है, लेकिन बाबा ने हमें बताया इन खाद ने ही हमारी वैल्यू को कम किया है। जितना हम समझते जाते हैं उतना इस खाद को बाबा की याद से निकालते जाते हैं, और जितना निकालते हैं उतना आत्मा की वैल्यू बढ़ती जाती है। हमारा सोना आत्मा प्योर बनती जाती है। तो बाबा सुना रहे हैं, वैल्यू कम होती है खाद पड़ने से। जैसे सोने में खाद डालकर जेवर बनाते हैं, क्योंकि प्योर सोने का तो जेवर बन नहीं सकता है ना, मिलावट करके तब बनता है। तो उसकी वैल्यू, उस जेवर में जो सोना है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। देखा होगा सर्राफ लोग जब कोई चीज़ हम अपने ज्वेलरी बेचने जाते हैं तो उसमें देखते हैं इसमें गोल्ड कितना है और खाद कितनी है, मिलावट कितनी है। जितना सोना होता है उसका पैसा दे देते हैं, और जो उसने मिलावट की वो उसका हमें नहीं मिलता है। तो आत्मा जितनी पवित्र है उसकी उतनी वैल्यू बढ़ जाती है, और जितने उसके अंदर बुराइयां हैं उसकी वैल्यू लेस हो जाती है। तो बाबा ने कहा, जैसे सोने में खाद डालकर जेवर बनाते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ऐसे आत्मा जो सच्चा सोना है उसमें जब अपवित्रता की खाद पड़ती है तो वैल्यू कम हो जाती है। इस समय तमो प्रधान आत्मा की कोई वैल्यू नहीं है, शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों याद से वैल्यूएबल बन रहे हैं। जितना ज़्यादा पवित्र सोना होगा, आत्मा होगी, उतने ही सोने की ज्वेलरी की भी वैल्यू अधिक होगी, तो शरीर की भी वैल्यू बढ़ जाती है। यही कारण है सतयुग में हमारे शरीर की पूजा होती है, और कलयुग, द्वापर कलयुग में धीरे धीरे कलयुग के लास्ट में आके तो शरीर की वैल्यू ख़त्म ही हो जाती है। आप देख रहे हो ना दुनिया में क्या हालत हो गई है। पहले तो संबंधों में धन की वैल्यू थी, संबंधों की वैल्यू ख़त्म हो गई। अब बीमारी के कारण, कोरोना के कारण रिश्तेदारी भी ख़त्म, जिसको हुआ उसको अलग कर दो। तो ये क्या है, शरीर की वैल्यू ख़त्म है। नहीं तो जब तक आत्मा शरीर में बैठी है तब तक उस शरीर की वैल्यू रहती थी, उसको संभालते थे, देखभाल करते थे, अच्छे से अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट कर दिलाते थे। लेकिन आज शरीर की वैल्यू ख़त्म है,
क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा में खाद पड़ी हुई है, 9 कैरेट सोना रह गया, कोई कैरेट नहीं है उसमें। तो बाबा अब हमारी दोनों की कीमत बढ़ा देते हैं। तो बाबा ने कहा अभी तुम्हारा आत्मा और शरीर दोनों याद से वैल्यूएबल बन रहे हैं। जितना ज्ञान को समझते जाते हैं उतना याद की यात्रा बढ़ती जाती है और हमारा चाल चलन भी सुधरता जाता है। ज्ञान की कमी के कारण चाल चलन भी हमारा नहीं सुधरता है। तो ज्ञान और याद यही हमारी आत्मा के आचरण को श्रेष्ठ बनाते हैं। तो अभी बाबा हमें ज्ञान भी दे रहे हैं और याद का तरीका भी समझा रहे हैं, जिससे आत्मा और शरीर दोनों की वैल्यू बढ़ रही है। आज गीत है, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। तो बाबा कह रहे थे नैनों में जादू है और बातों में टोना है। तो कैसे जादू है नैनों में? क्या जादू करते थे? इस गीत में आती है ये लाइन। तो जैसे ही बाबा दृष्टि देते थे ब्रह्मा बाबा के शरीर के माध्यम से, तुरंत आत्मा को एक अलौकिक खींच होती थी और वो देह को भूल जाते थे। किसी को शिव ब्रह्मा बाबा कृष्ण के रूप में यहाँ दिखाई देते, किसी को विष्णु के रूप में, और किसी को अपने आप को ऐसा लगता था जैसे मैं साधारण मनुष्य हूँ ही नहीं, कोई फरिश्ता हूँ, कोई देवी हूँ। तो ये जादू बाबा की आंखों में था। और बातों में टोना माना बाबा जो महावाक्य सुनाता था तो वो महावाक्य बुद्धि में असर करते थे, क्योंकि बात तो राइट सुना रहे हैं बाबा, और वो जितना समझते जाते आत्मा की वैल्यू बढ़ रही थी। तो आत्मा चिंतन मनन करती है, तो इसीलिए बाबा रोज नए नए राज खोलते हैं। टोना वो जादू टोना नहीं करते जो दुनिया में है, किसी की बुद्धि फेर करके उसको नुकसान पहुंचा दिया। यहाँ बाबा हमारी बुद्धि तो जरूर फेरता है, लेकिन हमारी बुद्धि को नुकसान नहीं पहुंचाता और ही हमें फायदा कर देता है, बुराइयों से निकाल कर हमारा फायदा करता चला जाता है। तो बाबा की बातों में टोना है, आंखों में जादू है, और सुबह सुबह आया है। माना जैसे ही कलयुग खत्म होने को हुआ, कलयुगी रात खत्म होने को ही और सतयुगी सवेरा आने को हुआ, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम आया, बाबा 12:01 पर बाबा आ जाता है, तुरंत आ जाता है। तो 12 भी बाबा के हिसाब से ये हद का नहीं, बेहद का, 5000 वर्ष का। जैसे ही टाइम पूरा होने को है तुरंत बाबा इस सृष्टि पर अवतरित हो जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं 1 सेकंड का भी कम और ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर आता है। तो कौन आया सवेरे सवेरे हम आंखों बच्चों की आंखों के सामने? शिव बाबा, जिसको हम आधा कल्प से याद कर रहे थे। बहुत कहते थे प्रभु आओ आओ, हमारी पुकार पर आया है और हम आत्माओं को पवित्र बनाने के लिए आया है। तो बाबा की बातें हमारी बुद्धि को नई सतयुगी दुनिया की तरफ ले जाती हैं, बुराइयों से छुड़ाती हैं। तो ये है टोना। तो जादू है आँखों में और बातों में टोना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं और याद की युक्तियाँ बता रहे हैं। कैसे हम बाबा को याद करें? बाबा लौकिक से अलौकिक की तरफ हमें ले जाते हैं, रोज नए नए तरीके से लेके जाता है। बच्चों को एक तरीका ना समझ में आए तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। मेरे बच्चे मुझे याद करें, बुराइयों से लौकिकता से निकल जाएं। बच्चे बैठे हैं, बच्चों के अंदर में है। कौन है बच्चों के अंदर में? बोलो, आप लोगों के अंदर में कौन है? हैं? कौन है आप लोगों के अंदर में? शिव बाबा हैं। शिव बोले, शिव भोले बाबा हैं। हमारी बुद्धि में है शिव भोले बाबा आए हैं अभी, है ना। समझो आधा घंटा बाबा शांत में बैठ जाते हैं। ब्रह्मा बाबा आए क्लासरूम में और शिव बाबा तो साथ में आता ही था।
क्योंकि वो तो शरीर में बैठा था, विराजमान था, और बाबा आके कुछ सुना नहीं रहा है, सिर्फ दृष्टि दे रहा है। तो बाबा ने कहा कि समझो बाबा शांत में बैठे हैं, बोलते नहीं हैं, तो तुम्हारे अंदर आत्मा कहेगी शिव बाबा कुछ बोले। बाबा को दृश्य इमर्ज करा रहे हैं। जब बाबा साकार में थे और बच्चे बाबा से मिलने जाते थे महावाक्य सुनने के लिए, अभी हम भी ने भी देखा, कुछ लोगों ने देखा होगा, दादी गुलजार दादी जब बैठती हैं तो बाबा की प्रवेशता होती है। बाबा बोलता नहीं, थोड़ी देर दृष्टि देता रहता है, तो दिमाग में आता है कि बाबा आ गए हैं और बाबा दृष्टि दे रहे हैं, अब बाबा कुछ बोले, अब कुछ बोले। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा की जब बैठते थे क्लासरूम में, तो बाबा जैसे दृष्टि देता था, शांति की, प्रेम की, सुख की किरणें। तो उस टाइम पर हम बच्चों को महसूस होता था, मन में संकल्प चलते थे कि बाबा कुछ बोलें, कुछ कहें। जानते हो शिव बाबा विराजमान हैं, परंतु बोलते नहीं। ये तो जानते हैं बच्चे कि बाबा विराजमान है, लेकिन बाबा बोल नहीं रहे हैं। इसको भी क्या कहा जाएगा? ये भी शिव बाबा की याद कहलाएगी। यदि बाबा विराजमान हैं और हमारे मन में संकल्प चल रहा है कि शिव बाबा आ चुके हैं और अभी कुछ बोलें, तो ये संकल्प आना भी शिव बाबा की याद है। बुद्धि में शिव बाबा ही याद है। अंदर में समझते हो बाबा कुछ बोले, ज्ञान रतन देवे। अब आप आते ही हैं तुम बच्चों को ज्ञान रतन देने, वह ज्ञान का सागर है ना। कहेंगे बच्चे देही अभिमानी हो रहो, बाप को याद करो, ये ज्ञान हुआ। बाप कहते हैं इस ड्रामा के चक्र को, सीढ़ी को और बाप को याद करो, ये भी ज्ञान है। षष्ठी चक्र, सीढ़ी और बाबा की याद, ये तीनों ज्ञान में मर्ज हो गए। इसको भी ज्ञान कहेंगे। इसको भी इतना भी याद किया तो भी हमारे विचारों में श्रेष्ठता आ जाएगी, संकल्प हमारे श्रेष्ठ हो जाएंगे। क्योंकि चक्र याद आएगा तो हमें याद आएगा कि अब नई दुनिया आ रही है, संगम युग है, संगम युग का लास्ट स्टेप चल रहा है। और यदि सीढ़ी याद है तो सीढ़ी में भी हमें लास्ट जन्म बाबा आया हुआ है, अभी हम फिर नई दुनिया में जा रहे हैं, फिर सीढ़ी चढ़ रहे हैं, ये याद आएगा। और ले जाने के लिए आया हुआ है बाबा, बाबा आया हुआ है हमें ले जाने के लिए, तो भी बाबा की याद आएगी। तो ये तीनों बातें यदि याद हैं तो इसको ज्ञान कहा जाएगा। और बाबा जैसे याद आएगा तो हमारे विचार, हमारा सोच, हमारा आचरण अच्छे हो जाएंगे। बाबा जो कुछ समझाएंगे उसको ज्ञान ही कहेंगे। याद की यात्रा भी समझाते रहते हैं, ये सब है ज्ञान रतन। याद की बात तो समझाते हैं, ये रतन बहुत अच्छे हैं। बाप कहते हैं अपने 84 जन्मों को याद करो, तुम पवित्र आए थे, फिर पवित्र होकर ही जाना है, कर्मातीत अवस्था में जाना है और बाप से पूरा वर्षा लेना है। वह तब मिलेगा जब आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। याद के बल से ये अक्षर बहुत वैल्यूबल हैं, नोट करने चाहिए। आत्मा में ही धारणा होती है। यह शरीर तो ऑर्गन्स हैं जो विनाश हो जाते हैं। संस्कार अच्छे या बुरे आत्मा में भरे जाते हैं। बाप में भी संस्कार भरे हुए हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज के। इसीलिए उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बाबा राइट कर समझाते हैं। 84 का चक्र बहुत सहज है। अभी 84 का चक्र पूरा हुआ, अब सृष्टि चक्र सीढ़ी आ गई इसमें। अभी तुमको हमको वापस बाबा के पास जाना है। अब 84 का चक्र पूरा हो गया, बाबा के पास जाना है। तो बाबा कह रहे हैं मेरी आत्मा तो जा नहीं सकती बाबा के साथ परम धाम में, तो इसीलिए तुम्हारी आत्मा को यहाँ पवित्र किया जाता है। तुम्हारी आत्मा जब पवित्र हो जाएगी तो फिर क्या होगा, हमारा शरीर ये
छूट जाएगा। अब चक्र पूरा होता है, अब हमें वापस जाना है। वापस जाने के लिए आत्मा को पवित्र बनाना है। मैली आत्मा परम धाम में नहीं जा सकती। जैसे ही हमारी आत्मा पवित्र बनेगी, तुरंत ही हमारा शरीर छूट जाएगा। शरीर, पवित्र शरीर तो यहाँ हमको मिल नहीं सकता है। ये पुरानी जूती है, इनसे वैराग आता जा रहा है। आत्मा को पवित्र बन, फिर भविष्य में हमको पवित्र शरीर लेना है। सतयुग में हम आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। इस समय तुम्हारी आत्मा अपवित्र बन गई है, तो शरीर भी अपवित्र है। जैसा सोना वैसा जेवर। गवर्नमेंट भी कहती है हल्के सोने का जेवर पहनो, उसका भाव कम होता है। मिलावट वाला सोना कम, उसकी कीमत रहती है। अभी तुम्हारी आत्मा की भी वैल्यू कम है। वहाँ तुम्हारी आत्मा की भी कितनी वैल्यू रहती है। सतो प्रधान है ना, अभी है तमो प्रधान। खाद पड़ी है, कोई काम की नहीं। वहाँ आत्मा पवित्र है तो बहुत वैल्यूबल है। अभी 9 कैरेट बन गई है, माना कोई भी उसमें सोना बचा ही नहीं, नाम मात्र के लिए सोना, बाकी मिलावट। तो उसमें जब सोना है ही नहीं तो उसकी वैल्यू रही नहीं। इसलिए बाप कहते हैं यदि सोचते हो कि हमारी वैल्यू बढ़ जाए तो इसीलिए क्या करना है, आत्मा को पवित्र बनाना है। जब आत्मा पवित्र बन जाएगी तो आत्मा को शरीर भी पवित्र मिलेगा। यह ज्ञान बाबा ने कहा दुनिया में कोई भी दे नहीं सकता। जो शिव बाबा दे रहे हैं ये ज्ञान सारी दुनिया के अंदर हमें कोई नहीं दे सकता है। बाप ही कहते हैं माम एकम याद करो। कृष्ण जी कैसे कहेंगे, वह तो देहधारी है ना, है ना। गीता में शब्द आते हैं ना, देह से ही देह के सब धर्मों को भूलो, माम एकम शरणम भज। तो ऐसा शब्द देहधारी जो खुद है वो कैसे कहेगा देहधारियों को भूलो, वो तो कह नहीं सकते हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, कोई देहधारी को याद ना करो। अभी तुम समझते हो, फिर समझाना है। शिव बाबा है निराकार, उनका अलौकिक जन्म है। अब जैसा बाप है तो बच्चों को भी जन्म वैसे ही देते हैं। शिव बाबा निराकार हैं, उनका अलौकिक जन्म है, तो तुम बच्चों को भी अलौकिक जन्म देते। तो अब हमारा जो लौकिक जन्म था, जहाँ भी लिया उसका अभिमान खत्म। अब हमें स्वयं में रहना है। हम हैं इस समय पर शिव बाबा के ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चे, अर्थात ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। हमारी भी एज वो है, जिस दिन से ज्ञान लिया उतनी हमारी एज है। तो ये हमारा अलौकिक जन्म है। शरीर की आयु की बात नहीं है यहाँ पर। किसकी बात है? आत्मा के ज्ञान की बात है, उसकी फिर धारणाओं की बात है। तो बाबा ने कहा शिव बाबा का जन्म अलौकिक है, क्योंकि किसी के सामने तो कोई लौकिक में शरीर तो है ही नहीं। सिर्फ ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करना उनका, ये बाबा का अलौकिक जन्म माना जाता है। और उस तन से प्रवेश कर आत्माओं को ज्ञान सुनाकर अपना बनाना, वो बच्चों का अलौकिक जन्म माना जाता है। बाप तुमको एडॉप्ट कर वर्षा देते हैं। तुम जानते हो हम ब्राह्मणों का भी अलौकिक जन्म है। अलौकिक बाप से अलौकिक वर्षा मिलता है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों बिगैर और कोई स्वर्ग का मालिक बन न सके। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। तुमको बाप कितना समझाते हैं। आत्मा जो अपवित्र बनी है वह सिवाय याद के पवित्र बन नहीं सकती। याद में नहीं रहेंगे तो खाद पड़ जाएगी, पवित्र बन नहीं सकेंगे, फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को पवित्र बन वापस जाना है। शरीर तो नहीं जाएगा।
बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझना कितना मुश्किल रहता है। धंधे आदि में वह अवस्था थोड़ी रहती है। देह से न्यारे होकर के बैठे धंधा करते हुए वो अवस्था हमारी नहीं बनती। तो बाबा कहते धंधे आदि में थोड़ी वो आत्मा अभिमानी की स्टेज बनती है। बाप कहते हैं जिन बच्चों अच्छा अपने को आत्मा नहीं समझते हो, बाप कहते हैं अच्छा अपने को आत्मा नहीं समझते हो तो शिव बाबा को याद करो, तो उसके संग से आत्माभिमानी बन जाएगी, देह भाग छूट जाएगा। धंधा आदि करते यही मेहनत करो, मैं आत्मा इस शरीर से काम करती हूँ, मैं आत्मा ही शिव बाबा को याद करती हूँ। आत्मा ही पहले पहले पवित्र थी, अब फिर पवित्र बनना है, ये मेहनत है, इसमें बड़ी जबरदस्त कमाई है। यहाँ कितने भी साहूकार हैं, अरब खरब हैं, परंतु वे सुख नहीं हैं, सबके सिर पर दुख है। बड़े बड़े राजाएं, प्रेसिडेंट आदि आज हैं, कल उनको मार देते हैं। विलायत में क्या क्या होता रहता है, साहूकारों पर राजाओं पर तो मुसीबत है। यहाँ भी जो राजाएं थे वह प्रजा बन गए, राजाओं पर फिर प्रजा का राज्य हो गया। ड्रामा में ऐसे नूंद है, पिछाड़ी में यह हाल होता है, बहुत ही आपस में लड़ते रहेंगे। तुम जानती हो बाप पहले भी कल पहले भी ऐसे ही हुआ था। गुप्त वेश में दिल व जान सिख प्रेम से अपना गंवाया हुआ राज्य लेते हो। तुमको पहचान मिली है, हम तो मालिक थे, सूर्यवंशी देवताएं थे, अभी फिर हम बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तुम सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो ना। बाप द्वारा हम नर से नारायण कैसे बने, बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। भक्ति मार्ग में यह कोई सिखला नहीं सकते। कोई भी मनुष्य को बाप टीचर गुरु नहीं कहेंगे। भक्ति में कितनी पुरानी कहानियां बैठ सुनाते हैं। अब तुम बच्चों को 21 जन्म विश्राम पाने के लिए पावन तो जरूर बनना पड़े। देखो कितनी अच्छी बात बाबा ने कहा। क्यों पवित्र बनना है? क्योंकि हम आराम करना चाहते हैं। आप गंदे कमरे में गंदे कपड़े पहनकर और लेट जाओ तो चैन आता है? नहीं आएगा। इसीलिए जैसे हमें आराम पाने के लिए हम घर की सफाई, शरीर की सफाई, कपड़ों की सफाई सबकी करते हैं, ऐसे ही आत्मा को भी आराम ला पाने के लिए आत्मा की सफाई की ज़रूरत है। यदि हमने आत्मा को सच बना लिया तो फिर बाबा कहते 21 जन्म के लिए निश्चिंत होकर हम आराम से रहेंगे। फिर वहाँ कोई चिंता नहीं होगी, कोई डर नहीं होगा। आराम से सर्व संबंधों का, प्रकृति का हमें संपूर्ण सुख की प्राप्ति होगी। तो यदि हमें 21 जन्म 2500 वर्ष आराम करना है तो पवित्र जरूर बनना पड़े। पवित्रता की इम्पोर्टेंस इतनी है, जितना पवित्र उतनी वैल्यू ज़्यादा, उतना ही सतयुग में पद भी ऊंचा। बाप कहते अपने को आत्मा समझो। आधा कल्प तो ड्रामा अनुसार देह अभिमान में रहते हो, अब देही अभिमानी बनना है। ड्रामा अनुसार अब पुरानी दुनिया को बदल नया बनना है। दुनिया तो एक है, पुरानी दुनिया से फिर नई दुनिया बनेगी। नई दुनिया में नया भारत था तो उसमें देवी देवता थे। कैपिटल भी जानते हैं हो, जमुना का कंठा था जिसको परिस्तान भी कहते थे। वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है। आत्मा पवित्र बन जाती है तो पवित्र आत्मा को शरीर भी पवित्र मिलता है। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको
हसीन सो देवी देवता बनाता हूँ। तुम बच्चे अपनी जांच करते रहो, कोई हमारे में अवगुण तो नहीं है। याद में रहते हैं, पढ़ाई भी पढ़नी है, यह है बहुत बड़ी पढ़ाई। एक ही पढ़ाई है, उस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि पढ़ते हैं। यह पढ़ाई है ऊंच से ऊंच, पढ़ाने वाला भी ऊंच से ऊंच शिव बाबा। ऐसे नहीं कि शिव बाबा कोई इस दुनिया का मालिक है, विश्व के मालिक तो तुम बनते हो ना। कितनी नई नई गुह्य बातें तुमको सुनाते रहते हैं। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सृष्टि का मालिक है। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं इस सृष्टि का मालिक नहीं हूँ। तुम मालिक बनते हो, फिर राज्य गंवाते हो, फिर बाप आकर विश्व का मालिक बनाते हैं। विश्व इसको ही कहा जाता है। मूल वतन व सूक्ष्म वतन की बात नहीं है। मूल वतन से तुम यहाँ आकर 84 जन्म का चक्र लगाते हो, फिर बाप को आना पड़ता है। अभी फिर तुमको पुरुषार्थ कराता हूँ, वह प्रारब्ध पाने के लिए जो तुमने गंवाई है। हार और जीत का खेल है ना। यह रावण राज्य खलास होना है। बाप कितना सहज रीति समझाते हैं। बाप खुद बैठ पढ़ाते, यहाँ तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते। तो तुम भी मनुष्य, परंतु बाप तुम आत्माओं को पढ़ाते हैं। माने बाबा ये स्पष्ट कर रहे हैं, वहाँ सोच जब पढ़ाने वाले की है, ये नहीं रहती कि मैं आत्मा को पढ़ाता हूँ। वहाँ अपने बॉडी कॉन्शियस में आकर जो भी उनका पद है, मैं फलाना फलाने को पढ़ाता हूँ, माना देह अभिमान में ही पढ़ाते हैं। और यहाँ शिव बाबा जो विधेयी है, वो ये समझ कर नहीं पढ़ाता है कि ये आत्मा कौन सा मनुष्य है, क्या काम करता है। नहीं, वो सिर्फ बिंदी आत्मा को देखता है, न पद देखता है, न जाति देखता है, न धर्म देखता है, न देश देखता है ना, न आयु देखता है। क्या देखता है बाबा? सिर्फ आत्मा को देखते हैं, आत्मा को पढ़ाते हैं। पढ़ाई के संस्कार क्योंकि आत्मा में ही रहते हैं। अभी तुम बहुत नॉलेजफुल हो, वह सब है भक्ति की नॉलेज। कमाई के लिए भी नॉलेज है, शास्त्रों की भी नॉलेज है। यह है रूहानी नॉलेज। तुम्हारी रूह को रूहानी बाप बैठ नॉलेज सुनाते हैं। 5000 वर्ष पहले भी तुमने सुनी थी। सारे मनुष्य सृष्टि भर में ऐसे कभी कोई पढ़ाता नहीं होगा। किसको भी पता नहीं है ईश्वर कैसे पढ़ाते हैं। पूरे 5000 वर्ष के अंदर ऐसे कोई नहीं पढ़ाता और किसी को ये पता नहीं कि भगवान कैसे आकर पढ़ाते हैं, सिवाय हम ब्राह्मण बच्चों के। तुम बच्चे जानते हो अभी इस पढ़ाई से किंगडम स्थापन हो रही है। तुम बच्चे जानते हो अभी इस पढ़ाई से किंगडम स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं और श्री मत पर चलते हैं वह हाईएस्ट बनते हैं। इस पढ़ाई से किंगडम स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं और श्री मत पर चलते हैं वो हाईएस्ट बनते हैं। और जो बाप की जाय निंदा कराते हैं, पढ़ाई अच्छी नहीं चलती, उस पर चलन नहीं सुधारते, तो बाबा की निंदा कराते हैं, हाथ छोड़ चले जाते हैं, फिर वह प्रजा में बहुत कम पद पाते हैं। बाप तो एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं। पढ़ाई में कितनी मार्जिन है। डीटी किंगडम थी ना, एक ही बाप है जो यहाँ आकर किंगडम स्थापन करते हैं। बाकी ये सब विनाश हो जाना है। बाप कहते बच्चे अब जल्दी तैयारी करो,
गफलत में टाइम वेस्ट नहीं करो। याद नहीं करते हैं तो मोस्ट वैल्यूबल टाइम नुकसान होता है। शरीर निर्वाह, अर्थ धंधा आदि भल करो। फिर भी हथकार दे, दिल यार दे। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो राजाई तुमको मिल जाएगी। खुदा दोस्त की कहानी भी सुनी है ना। अल्लाह अव्वल दीन का भी नाटक दिखाते हैं। ठगा करने से खजाना निकल गया आया। अभी तुम बच्चे जानते हो अल्लाह तुमको ठगा करने से क्या बनाते हैं। अल्लाह अव्वल दिन की कहानी सुनाते, खुल जा सिम सिम तो दरवाज़ा खुल गया, खजाना मिल जाता है। भूल गए तो दरवाज़ा लॉक हो जाता है, फिर अंदर फंस जाते हैं। तो बाबा भी जब आता है हमारी बुद्धि को खोल देता है। जैसे ही बुद्धि के अंदर ज्ञान आया तुरंत ही समझ लो हम खजाने के अधिकारी बन गए। वो बहुत खजाना ले सकती है आत्मा, भरपूर हो जाती है यहीं पर, गुणों से भी और शक्तियों से भी और भविष्य स्थूल धन से भी। तो शिव बाबा ठगा करते हैं, मैं आत्मा की स्मृति दिलाते हैं तो खजाना निकल आया। अभी तुम जानते हो अल्लाह अव्वल दीन तुमको ठगा करने से क्या बना देते हैं। झट दिव्य दृष्टि से वैकुंठ में चले जाते। तो आगे बच्चियां आपस में मिलकर बैठती थी, फिर आप ही चली जाती थी ध्यान में, फिर जादू कह देते थे तो वह बंद कर दिया। तो यह सब बातें हैं इस समय की। हातम ताई की भी कहानी है। मोहरा मुख में डालते थे तो माया गुम हो जाती थी, मोहरा निकालने से माया आ जाती थी। अब बात मुक्की नहीं है, कहानी सुना दे इसके ऊपर कि एक पत्नी और पति का आपस में बहुत झगड़ा होता था। तो वो गई हकीम के पास, वैद्य के पास, कि कहा मेरा पति बड़ा गुस्सा करता है, मैं क्या करूं, कोई दवाई दे दो उसका गुस्सा शांत हो जाए। वो वैद्य ने क्या काम किया, एक शीशी में पानी भर के दे दिया और कहा उसको कि एक जैसे ही पति गुस्सा शुरू करे तो आप एक डोज पीना, लेकिन ये निगलना नहीं, अंदर मुख में ही रहना चाहिए। अब वो डोज अंदर रहेगा तो पत्नी तो कुछ बोल नहीं सकती। पति बोलता रहा तो फिर क्या हुआ कि पति ने देखा कि पत्नी तो अब कुछ बोलती नहीं है, तो लड़ाई शांत हो जाती थी थोड़े दिनों में। फिर पति ने गुस्सा ही करना बंद कर दिया। अभी पत्नी ने कहा वैद्य जी की दवाई तो बहुत अच्छी है। फिर गई वैद्य जी के पास तारीफ करने, आपकी दवाई तो बड़ी अच्छी है, एक शीशी और दे दो मुझे। तो वैद्य ने कहा कि ये दवाई नहीं, ये तो पानी था, क्योंकि आप उस समय पर उत्तर नहीं देती थी तो वो शांत होता था। उसने दी थी मुख में डालने की दवाई, और बाबा हमें दवाई दे रहा है बुद्धि में डालने की। जब कोई गुस्सा करे, कोई अपशब्द बोले, कोई भी अपमान करे, तो बाबा कहते तो मुख में कोई, बुद्धि में कोई ना कोई बाबा का महावाक्य स्मृति में ले आओ, उसका चिंतन करो, तो वो आत्मा भी शुद्ध हो जाएगी, आपके विचार भी शुद्ध होंगे। तो है तो बुद्धि की बात, और वो दिखा देते हैं स्टोरी के अंदर मुख की बात। बाबा ने इसलिए कहा रहस्य तो कोई वहाँ पर इसका समझा नहीं सकता। बाप तो कहते बच्चे मुख में मोहरा डाल दो, तुम शांति के सागर हो। आत्मा शांति में अपने स्वधर्म में रहती है। सतयुग में जानते हो हम आत्मा हैं, बाकी परमात्मा बाप को सतयुग में कोई नहीं जानते। अभी कभी भी कोई पूछे बोलो वहाँ विकार का नाम नहीं है ही वॉइसलेस वर्ल्ड। 5 विकार वहाँ होते ही नहीं। देह अभिमान ही नहीं तो 5 विकार कहाँ से आएंगे। माया के राज्य में देह अभिमानी बनते हैं, वहाँ होते ही मोह जीत है। इस पुरानी दुनिया से मोह जीत होना है। वैराग्य तो उनको आता है जो घर बार छोड़ते हैं। तुमको तो घर बार नहीं छोड़ना है, बाप की याद में रहते यह पुराना शरीर छोड़कर जाना है।
सबका हिसाब किताब चुकत होना है, फिर चले जाएंगे घर। यह कल्प कल्प होता है, तुम्हारी बुद्धि अभी दूर दूर ऊपर जाती है। वो बाप देखते हैं कहाँ तक सागर, वह लोग तो वो लोग देखते हैं कहाँ तक सागर है, सूर्य चांद में क्या है। आगे समझते थे यह देवताएं हैं सूर्य चांद को। तुम कहते हो सूर्य चांद तारों को, ये तो मांडवी की बत्तियां हैं। यहाँ खेल होता है, तो दुनिया वालों के लिए सूर्य चांद देवता, बाबा के बच्चों के लिए ये बत्तियां हैं। तो यह बत्तियां भी यहाँ जलती हैं, और ये बत्तियां मूल वतन सूक्ष्म वतन में नहीं जलती। वहाँ ये खेल नहीं होता है। यह अनादि खेल चला आता है, चक्र फिरता रहता है, प्रलय होती नहीं। भारत तो अविनाशी खंड है। एक ही पढ़ाई है नर से नारायण बनने की, यह तुमको बाप ही पढ़ाते हैं। राजाओं का राजा तुम ही बनते हो, और कोई खंड में होते नहीं। तुम पवित्र राजाएं बनते हो, फिर बिगड़ लाइट वाले अपवित्र राजाएं पवित्र राजाओं के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। अभी हम पवित्र राजाएं बनते हैं, फिर जब द्वापर में हम अपवित्र बन जाते हैं तो अपने ही चित्रों की मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। अभी तुम पढ़ रहे हो, स्टूडेंट टीचर को क्यों बोलते हैं? कहते हैं बाबा माया भुला देती है, दोष फिर माया पर रख देते हैं। अरे याद तो तुमको करना है, मुख्य टीचर एक ही है, बाकी और सब हैं नायब टीचर। बाप को भूल जाते हो, अच्छा टीचर को याद करो। तुमको 3 चांस दिए जाते हैं, है ना। बाप को याद करो, बाप की याद भूलती है तो टीचर को याद करो, टीचर भूल जाता है तो सदगुरु को याद करो, एक भूले तो दूसरे को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार है, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए कथनी, जो कथनी हो वही करनी हो, इसका पुरुषार्थ करना है, मोह जीत बनना है। सेकंड है, सदा याद रहे कि हम शांति के सागर के बच्चे हैं। सदा याद रहे कि हम शांति के सागर के बच्चे हैं, हमें शांति में रहना है, मुख में मोहरा डाल लेना है, गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आज वरदान है, अटेंशन से सुनना। तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में, तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भव। बाबा समझा रहे हैं, जैसे स्थूल सीजन का इंतज़ाम करते हो, सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हो, है। मधुबन में सीजन होता है तो सीजन में कितना राशन क्या क्या चाहिए, कितने बिस्तर चाहिए और कैसे सफाई होगी, सारा इंतज़ाम करके रखते हैं। तो जिससे किसी को कोई भी आए तो कोई तकलीफ़ ना हो, समय व्यर्थ ना जाए। ऐसे ही अब सर्व आत्माओं की गति सदगति की करने की अंतिम सीजन आने वाली है। तड़पती हुई आत्माओं को क्यों में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है, आते जाएं और लेते जाएं। इसके लिए एवर रेडी बनो,
पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। हर संकल्प, हर सेकंड में मास्टर दाता बन करके चलो। स्लोगन है, हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेंगी। ओम शांति।